गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज कल हमने इंग्लिश ग्रामर में इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। जिसके बारे में पहले ही हमें मालूम है उसे दा या दी शब्द से सूचित करते हैं। दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसे आसानी से समझाने के लिए एक छोटा सा हादसा सुनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। एक मुसाफिर जंगल से गुज़र रहा था, तब एक चोर ने उसे देखा। अचानक वहाँ आए हाथी को देखकर चोर भाग गया। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्या बताया है। पहले वाक्यों में हमने एक मुसाफिर कहा क्योंकि हमें उसके बारे में मालूम नहीं था। दूसरे वाक्य में हमने उसे कहा क्योंकि किस मुसाफिर के बारे में हम कह रहे हैं यह हमें मालूम है। ठीक इसी तरह अंग्रेजी में अपरिचित व्यक्ति का बोध जहाँ होता है वहाँ, अपरिचित मतलब जिसे हम जानते नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। अपरिचित व्यक्ति का बोध जहाँ होता है वहाँ ए या एन का प्रयोग करते हैं और परिचित व्यक्ति के बारे में परिचय मिलने के बाद दा का प्रयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और एक उदाहरण देखिए फ्रेंड्स। सूर्य चंद्र का परिचय कराने की आवश्यकता किसी को नहीं हो सकती, इसलिए ऐसे परिचित वस्तुओं का संकेत दा से किया जाता है। अगर कोई कहे दोपहर में एक सूर्य सिर पर चढ़ गया था तो लोग हंसेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए अपरिचित वस्तुओं लोगों के बारे में कहते समय ए या एन का प्रयोग करना है और परिचित का बोध कराने के लिए दा एक वचन और बहुवचन दोनों में डेफिनेट आर्टिकल यानी दा ही कहना है। ओके फ्रेंड्स, एक वचन और बहुवचन हम पढ़ चुके हैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में फ्रेंड्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बैक में जाके देख सकते हैं, उसका वीडियो हमने बनाया है फ्रेंड्स। दोनों में डेफिनेट आर्टिकल यानी दा ही कहना है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आसान जानकारी के लिए कहाँ दा इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं, यह विवरण में मैंने अलग अलग करके दिया है, ध्यान से पढ़ लें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कहाँ प्रयोग करना है। नदी, सागर, पर्वत, मशहूर मकान, प्रसिद्ध किताबें आदि के एक वचन बहुवचन में दा शब्द से ही होता है। एक वचन बहुवचन में दा शब्द से ही होता है इनकी शुरुआत फ्रेंड्स। जैसे देखिए उदाहरण, द गैंजेस, द अरेबियन सी, द हिमालयाज़। ये गैंजेस पढ़ते हैं फ्रेंड्स, गंगा जी को इंग्लिश में जो हम पढ़ेंगे, जो गंगा नदी हैं उनको ये गंगाज ने गैंजेस पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। दिशाओं को सूचित करते समय दा जोड़ना है। द नॉर्थ उत्तर, द ईस्ट पूरब, द साउथ दक्षिण, द वेस्ट पश्चिम। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
थर्ड, संगीत वाद्यों के पहले भी दा ही जोड़ना है। द सितार, द फ्लूट, फ्लूट मीन्स फ्रेंड्स बांसुरी। ओके। फोर्थ, टिप्पणी, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में बाद में बताऊंगा, पर इतना जान लीजिए कि इनके पहले भी दा ही इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सुपरलेटिव सॉरी फ्रेंड्स, क्या है सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए लीजिए यही कि इनके पहले भी दा ही इस्तेमाल होता है। चलिए, द लार्जेस्ट सिटी, द बेस्ट बुक, द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ, पदनाम के पहले भी द लिखा जाता है। द मैनेजर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रोपरेटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। क्रमात्मक शब्दों के पहले द जोड़ना चाहिए, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट। सर्वोत्तम कलाकृतियाँ, महाकाव्य, जानी मानी रचनाएं, इनके पहले द ही जोड़ना है, जैसे द रामायणा, द बाइबल, द भगवत गीता, द कुरान। के फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं क्या है। कहाँ कहाँ एन द तीनों मना हैं। व्यक्तियों के नाम के आगे आर्टिकल्स नहीं लगते। द रामा, द सीता नहीं, रामा सीता। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। नोट, आम तौर पर प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं जोड़ा जाता, लेकिन इसके लिए भी अपवाद है, जिनके बारे में आगे चलकर पाठों में समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। शहरों के नाम से पहले एन द नहीं जोड़ा जाता। द चेन्नई नहीं, चेन्नई कहिए। द मुंबई नहीं, केवल मुंबई कहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। थर्ड, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले एन द नहीं जोड़े जाते हैं। आयरन गोल्ड सिल्वर, द आयरन, द गोल्ड, द सिल्वर गलत है, केवल आयरन गोल्ड सिल्वर कहिए फ्रेंड्स। लेकिन उनसे बनाई गई चीज़ों को सूचित करते समय द का प्रयोग करना है। द आयरन रॉड, द कॉपर वेसल, द सिल्वर पॉट। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फोर्थ में, भाषाओं के पहले एन द ना जोड़ें। इंग्लिश, हिंदी, तमिल। द इंग्लिश, द हिंदी, द तमिल गलत है, केवल इंग्लिश, हिंदी, तमिल कहिए फ्रेंड्स। 5, त्योहारों को सूचित करते समय एन द का प्रयोग गलत है। दीपावली, रमज़ान, क्रिसमस। द दीपावली, द रमज़ान, द क्रिसमस गलत है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने डेफिनेट इंग्लिश ग्रामर में डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में भी जानकारी हासिल की। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स द होता है, कहाँ इसका प्रयोग करना है, कैसे करना है, ये फ्रेंड्स हमने सीखा। तो हमारा आर्टिकल्स का लेसन कंप्लीट हुआ आज। इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स, इन दोनों के बारे में आपने जानकारी हासिल की फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा? आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, या कोई कमी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। कल फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।